हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की क्लास साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका मनोवैज्ञानिक परीक्षण। आज का क्या टॉपिक है? अभी तंत्रिका मनोवैज्ञानिक परीक्षण। कल हमने क्या किया था? विसर्जनात्मक टेस्ट और बुद्धि का परीक्षण भी हमने कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा तंत्रिका मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तंत्रिका मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होती है? अभी जो आधुनिक मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं से संबंधित बताई गई है। जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विज्ञान से की गई है? भी इन्होंने जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं से की गई है। इन्हीं कारणों के कारण मनोविज्ञान को जीव विज्ञान की शाखा भी मानते हैं। जो मनोविज्ञान को हम क्या मानते हैं? भी जीव विज्ञान की एक शाखा भी मानते हैं। मनोविज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा हो या फिर न हो, परंतु इससे स्पष्ट होता है कि जो जीव विज्ञान है उसकी मनोविज्ञान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है? भी जो जीव विज्ञान है उसकी मनोवैज्ञानिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और इसके प्रभाव के कारण जो मनोविज्ञान का स्वरूप होता है वो बहुत ही हद तक प्रयोगात्मक हुआ है। जो तंत्रिका मनोवैज्ञानिक परीक्षण में इन्होंने क्या बताया है कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसकी मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? भी जीव विज्ञान से हुई है। जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो किस किस से हुई है? भी जीव से हुई है, प्राणी से हुई है, मनुष्य आदि पशुओं से भी हुई है। तो इससे संबंधित बताया गया है मनोविज्ञान की उत्पत्ति को। तो जो इन्हीं कारणों के कारण जो मनोविज्ञान है वो जीव विज्ञान की शाखा भी मानते हैं। और मनोविज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा न होकर, परंतु इससे स्पष्ट होता है कि जो जीव विज्ञान है उसका मनोविज्ञान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो किन प्रभाव के कारण मनोविज्ञान का स्वरूप बहुत हद तक प्रयोगात्मक हुआ है? न्यूरो शारीरिक शरीर क्रिया विज्ञान को तंत्रिका वैज्ञानिक परीक्षण के प्रभाव को कई मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिकों का अपना बहुमूल्य योगदान दिया गया है। जो शरीर क्रिया विज्ञान है उसकी तंत्रिका मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के जो प्रभाव से मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिकों का जो बहुमूल्य योगदान बताया है। मनोविज्ञान की कुछ दृष्टिकोण है इसके क्षेत्र में। मनोवैज्ञानिकों को कई भागों में इनको बांटा गया है, जैसे संवेदी एवं पेशी तंत्रिका। संवेदी एवं पेशी तंत्रिका में वेल एवं मेगेनडाई ने दिया है। किसने दिया है? अभी जो संवेदी और पेशी तंत्रिका है, बेल एवं मैगेनडाई। सर चार्ल्स वेल्स ने प्रसिद्ध शल्य चिकित्सा एवं शरीर शास्त्री थे। जो संवेदी एवं पेशी तंत्रिका है उसके जो चिकित्सक एवं शरीर शास्त्री कौन थे? भी सर चार्ल्स वेल्स इसके जो प्रसिद्ध शल्य चिकित्सा थे। ये संवेदी तंत्रिका एवं पेशी तंत्रिका के बीच में अंतर करने के लिए मैसूर थे, और इनका कहना है कि जो संवेदी तंत्रिका और पेशी तंत्रिका कार्यात्मक रूप से और रचना के दृष्टिकोण को एक दूसरे के अलग होते हैं। किसके अलग होते हैं? भी जो संवेदी और पेशी तंत्रिका है इसमें ये बताया है कि जो सर चार्ल्स बेल है वो इनके प्रसिद्ध शल्य चिकित्सा और शरीर शास्त्री थे, और जो संवेदी तंत्रिका और पेशी तंत्रिका के बीच में अंतर करने के लिए मैसूर थे। और इसका क्या कहना है भी चार्ल्स बेल का कि जो संवेदी तंत्रिका होती है, संवेदी तंत्रिका और पेशी तंत्रिका कार्यात्मक रूप से और रचना के दृष्टिकोण से एक दूसरे से क्या होती है? भी वो अलग होती है। संवेदी तंत्रिका की सुषुम्ना के बाहरी और अंतर्हृदय वातावरण को संकेत भेजा जाता है, और तंत्रिका सुषुम्ना की जो पृष्ठीय जड़ के माध्यम से प्रवेश करती है। किसकी भी? जो संवेदी तंत्रिका एवं सुषुम्ना के जो बाहरी और अंदरूनी वातावरण को संकेत भेजा जाता है, और तंत्रिका पृष्ठीय जड़ के माध्यम से उनको प्रवेश करती है। किसके द्वारा? भी जो तंत्रिका सुषुम्ना के जो पृष्ठीय जड़ के माध्यम से इनको प्रवेश करती है। पेशी तंत्रिका सुषुम्ना और मांसपेशियों के संकेत में ले जाती है, और इसका जो फलस्वरूप है वो अनुक्रियाओं से होती है। किसकी अनुक्रियाओं से होती है? भी जो संवेदी तंत्रिका के द्वारा सुषुम्ना यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है
उसके बाहरी और अंदरूनी वातावरण के संकेत में इनको भेजा जाता है। इसके फलस्वरूप इनके द्वारा अनुक्रियाएँ होती हैं। किसके जो पेशी तंत्रिका है उसके द्वारा अनुक्रियाएँ भी होती हैं और तंत्रिका अधर जड़ और सुषुम्ना से निकलती है, जिसमें इसका अंतर बेल नियम कहा गया। इसको जो संवेदी और पेशी तंत्रिका है इसके अंतर को क्या कहा गया भी, बेल नियम भी कहा गया। और इसके बाद में जो बेल मेन डाई नियम कहा गया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा था अभी, जो संवेदी और पेशी तंत्रिका है उसके अंतर में हमें बेल नियम भी कह सकते हैं। और इसे बाद में जो वेल मेन डाई नियम है उसमें भी कहा जाता है। फ्रेंच के शरीर की जो क्रिया है उन वैज्ञानिक फ्रेंच को मेगेन डाई ने इसी तरह की खोज स्वतंत्र प्रयोग करके की है, जिसके कारण ही बेल में मेगेन डाई नियम भी कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है भी, जो फ्रेंच और शरीर वैज्ञानिक फ्रेंच और मैगडाइन इसी तरह से जो खोज स्वतंत्र प्रयोग करके की जाती है और इसे बेल मेगेन डाई नियम भी कहा जाता है। संवेदी पेशी तंत्रिका के अंतर करने के लिए बेल ने एक से दूसरा समूह प्रतिपादित किया गया। जो संवेदी पेशी तंत्रिका है उसको अंतर करने के लिए उन्होंने बेल ने क्या किया भी, दूसरा नियम भी इन्होंने प्रतिपादित किया, जिसे अंगरहित दिशा का नियम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है भी, अंगवर्ती दिशा का नियम भी कहा जाता है। और इस नियम की जो बेल ने बताया कि तंत्रिका की संचालन मात्र एक ही दिशा में होता है। इसके जो प्रतिपादित है नियम बाद में प्रतिवर्त किया गया है और प्रतिवर्त धनु की व्याख्या करके भी इनको काफ़ी कारगर साबित हुआ है। 1811 में इन्होंने बेल की जो तंत्रिका के विशिष्ट ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके बाद में जोहान्स मूलर ने अधिक गहन रूप से अध्ययन करके उसको एक वैज्ञानिक बनाया। 1811 में जो बेल ने तंत्रिका के विशिष्ट ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जिसके बाद में जो मूलर है और उसके गहन रूप से उनका अध्ययन करके उनको वैज्ञानिक बनाया गया। संवेदी पेशिया के जो अंतर है उसको बेल के जो दूसरा नियम होता है उसे हम क्या कहते हैं भी, जो दूसरा नियम लागू किया है जिसे हम अंगवर्ती दिशा का नियम भी कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं भी, अंगवर्ती दिशा का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जो 1811 में इन्होंने बेल की तंत्रिका के विशिष्ट ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके बाद में जोहान्स मूलर ने अपनी गहन रूप से अध्ययन करके इनको वैज्ञानिक बनाया। सेकंड है विशिष्ट तंत्रिका ऊर्जा, जोहान्स मूलर। जो विशिष्ट तंत्रिका ऊर्जा है वो किसने दी है भी, जोहान्स मूलर ने दी है। मूलर ने क्या बताया है कि भी जोहान्स मूलर के समय एक शरीर क्रिया के क्षेत्र में बहुत सारे अनुसंधान हो गए थे। जो जोहान्स मूलर है उसके समय में एक शरीर क्रिया करके वो क्या हो गए थे भी, जो क्षेत्र है वो बहुत सारे अनुसंधान यानी कि रिसर्च हो गए थे, जिसमें प्रसिद्ध नियम चार्ल्स वेल का था। किसका था भी, जो प्रसिद्ध नियम था वो चार्ल्स वेल का था, जो कि एक मानक स्थापित कर लिया जाता है और इसे सभी अनुसंधानों को अधिक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से इन्हें जोहान्स मूलर और इसके प्रति प्रयोगात्मक शरीर क्रिया की प्रस्तुत करने की कोशिका का भी सीधा असर मनोवैज्ञानिक की प्रयोगात्मक क्रियाओं पर पड़ता है। मूलर की जो रुचि है वो संवेगा की दैहिकी के कुछ विशेष समस्याओं पर अधिक होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध शोधों की आँख की बाहरी मांसपेशियों के साथ में दिक् प्रत्यक्ष के जन्मजात स्वरूप के सिद्धांत से क्या हुई है भी, प्राप्त हुई है। जो बाहरी मांसपेशियां हैं उसके साथ में दिक् प्रत्यक्ष को जन्मजात स्वरूप से सिद्धांत को क्या हुई भी, इनको प्राप्ति हुई है। किसके द्वारा भी, जो रिसर्च में आँख के बाहरी मांसपेशियों के साथ में और दिक् प्रत्यक्ष के जन्मजात स्वरूप के सिद्धांत में इन्होंने प्राप्ति मिली है। जिस समय मूलर दिक् प्रत्यक्ष का अध्ययन कर रहे थे तो उस समय सहजवाद एवं अनुभववाद को अपनी अपनी धारणाओं और व्याख्या को सही साबित करने के लिए संघर्ष चल रहा था। जो प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष का अध्ययन कर रहे थे। कौन भी? मूलर दिक है। जो मूलर दिक प्रत्यक्ष का जब अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने क्या साबित करने के लिए संघर्ष चल रहा था अभी उस समय ये साबित करने के लिए संघर्ष चल रहा था कि जो सहजवाद है और अनुभववाद है उसको अपनी अपनी धारणाएं और उनकी व्याख्या को सही साबित कैसे करे। तो इस बात पर इन्होंने क्या किया था अभी कुछ टाइम के लिए संघर्ष भी चल रहा था। जहाँ एक और प्रोट कांट सहजवाद का समर्थन कर रहे हैं तो वही वर्कली अनुभववाद का समर्थन कर रहे हैं। इन दोनों समर्थकों को कोई भी समझौते का रास्ता नहीं दिख रहा है और जो मूलर ने दिक प्रत्यक्ष की व्याख्या करके इस प्रकार प्रस्तुत की जाने वाली दोनों विचारधाराओं की व्याख्या को गुणवान हो रहा था। मुल्लर ने अपनी व्याख्या करने के लिए दिक से प्रत्यक्ष रूप के लिए व्यक्ति की सामान्य क्षमता होती है जिसमें वस्तु की दूरी, आकार, स्थिति और उनकी विशेष क्षमता को अपनी शक्ति के अनुभव के आधार पर सीखा जाता था। किसके जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष को करने के लिए उनकी एक सामान्य क्षमता होती थी जिसमें वस्तु की दूरी, वस्तु का आकार होना, वस्तु की स्थिति और सभी दिक प्रत्यक्ष की बीमाएँ मानी जाती थी। और इसके जो प्रत्यक्ष की विशेष क्षमता नहीं होती और इनकी जो विशेष क्षमता है उसके व्यक्ति के अनुभव के द्वारा अनुभव के आधार पर सीखा जाता है और इसे दिक प्रारूपों का प्रत्यक्ष रूप में सामान्य क्षमता नहीं होती और इसे विशेष संबंधों का भी एक संबंध सीख नहीं पा रहा। फिर है कपाल विज्ञान। कपाल विज्ञान में क्या बताया है भी इन्होंने? कपाल विज्ञान में इन्होंने बताया है कि जो फ्रेंच जोसेल गोल ने, किसने बताया है भी? फ्रेंच जोसेफ गाल ने। इन्होंने क्या बताया है कि जो फ्रेज जोसेफ गाल स्कोटिक्स स्कूल के मनस्थिति मनोविज्ञान के अधिक प्रभावित हुए थे और लोगों को प्रेरणा प्राप्त को मस्तिष्क से विभिन्न भागों में इनको अंतःशक्ति के स्थान पर निरूपित करने का भरपूर प्रयास किया। कब भी जिसने जो फ्रेंच जोसेफ गास्टो की स्कॉटिश है उन्होंने स्कूल की मनस्थिति मनोविज्ञान के अधिक प्रभावित तथा उनको लोगों की प्रेरणा के प्राप्त करके उन्होंने मस्तिष्क के विभिन्न भागों में इन्होंने अंतःशक्ति का निरूपित किया था और इनका भरपूर प्रयास भी किया था जिसमें विशेष प्रकार की एक नए विज्ञान की उत्पत्ति हुई है और इसे हम क्या कहते हैं भी? कपाल विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? कपाल विज्ञान भी कहते हैं। तो जो कपाल विज्ञान है उसके प्रतिपादन कौन थे भी? फ्रेज जोसेफ गोल ने। फ्रेज जोसेफ गोल इनके क्या थे भी? प्रसिद्ध प्रसिद्ध नियम किया था भी इसने, किसने भी? जो कपाल विज्ञान है। जो फ्रेज जोसेफ गोल ने स्कोटिप जो मन की मनस्थिति जो मनोविज्ञान के लिए बहुत प्रभावित हुए थे और लोगों को प्रेरणा करने के लिए मस्तिष्क में विभिन्न भागों का इन्होंने क्या क्या भी अंतः क्रिया को स्थान में निरूपित करने का भरपूर प्रयास किया और इसके प्रयास के द्वारा नए विज्ञान की इन्होंने क्या की थी भी? उत्पत्ति की थी और जिसकी उन्नति हुई थी उसे हम क्या कहते हैं भी? कपाल विज्ञान भी कहते हैं। गॉल ने अपने सिद्धांत में कहा है कि जो प्रत्येक मनोवैज्ञानिक है उसके कार्य की अंतःशक्ति मस्तिष्क के विशेष क्षेत्र पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है भी? जो प्रत्येक मनोविज्ञान के कार्य है अंतःशक्ति मस्तिष्क है उस पर विशेष क्षेत्र में उन्होंने आधारित किया है। यदि कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति में पूर्ण रूप से विकसित होता है तो मस्तिष्क में उनके संबंधित क्षेत्र अधिक फैलकर जो खोपड़ी की में रचना करके एक बम उत्पन्न कर लेता है। क्या उत्पन्न कर लेता है भी? बम उत्पन्न कर लेता है यानी कि उभार उत्पन्न कर लेता है और जिसे सरल तरीके से मापा जाता है। और गाल के इस नियम के साथ में इनके शिष्य स्पोर जेम्स के परिवर्तित तथा विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क के कार्य के स्थान पर निर्धारित करना। जो मस्तिष्क के कार्यों का स्थान है उसको निर्धारित किसने किया भी? क्लोरेंस एन ब्रोका ने। किसने भी? क्लोरेंस एन ब्रोका ने। जो इसके जो प्रसिद्ध है वो शरीर क्रिया विज्ञानी फीरे क्लोरेंस की अभिरुचि मस्तिष्क के कारण इसके बारे में प्राप्त करना था। किसके द्वारा भी? जो फीरे को
कोलोरेंस है उसकी अभिरुचि और मस्तिष्क के कार्य के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा था। उन्होंने अपना जो प्रयोग है वो किस पर किया था भी, कबूतरों पर किया था। किसने भी जो मस्तिष्क के कार्यों का जो स्थान निर्धारण है वो किसने क्या दिया था भी, क्लोरेंस एंड ब्रोका ने। तो जो क्लोरेंस है उसने अपना जो प्रयोग है वो किस पे किया था भी, कबूतरों पर किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्लास को कंप्लीट देखो। तो इन्होंने जो इनका प्रयोग है वो किसने किया था भी, कबूतरों पर किया था। और इसके जो प्रयोग की विधि थी उसको मूल्योच्छेदन था, और मस्तिष्क के किसी भी पूरे एक भाग को बिना किसी तरह की प्रकृति को काट कर हटा दिया जाता है, और कबूतरों में होने वाले व्यवहारात्मक परिवर्तन की परीक्षण किया जाता है, और इसमें कुछ परिणाम सकारात्मक भी होते हैं। परिणाम में यह दिया जाता है कि जो मस्तिष्कीय पालियों की हटा देने के लिए कबूतरों का चिंतन स्वैच्छिक क्रियाएं धीमी पड़ती है, और इसके कारण यह भी समझा जाता है कि जो स्वैच्छिक एवं चिंतन क्रियाएं मृत मस्तिष्क अवस्थित होती है। लघु मस्तिष्क को हटा देने के लिए नियंत्रित और प्रभावी गतियों में कमी आ जाती है। कबूतर चलने के और उड़ने के लिए जो कोशिश करते हैं वो कभी गिर जाते हैं और कभी उड़ भी सकते हैं। इसका जो प्रमुख कारण है कि जो गतियों का नियंत्रण और समन्वय का नियंत्रण लघु मस्तिष्क का न होना, और इस प्रयोगों के आधार पर क्लोरेंस का यह निष्कर्ष निकलता है कि जो मस्तिष्क के विभिन्न भाग हैं उनकी विशेषताएं, कार्य और गुण अलग अलग होते हैं। जो मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग हैं उनकी क्या क्या होती है भी, विशेषताएं, कार्य और गुण क्या होते हैं भी, अलग अलग होते हैं। मस्तिष्क के कार्यों में इसकी तरह के जो स्थान निर्धारण है उसके बावजूद स्नायु मंडल समग्र के रूप में कार्य किया जाता है, जिसे हम संपूर्ण समन्वय भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है भी, उसमें संपूर्ण समन्वय भी पाया जाता है। क्लोरेंस के बाद में मस्तिष्क की संरचना और कार्य का अध्ययन में कमी होने लगी थी, और पॉल ब्रोका ने इनके प्रयासों का मस्तिष्क में संरचना और उसके कार्य अध्ययन की जो तेजी आई थी, किसमें भी पॉल ब्रोका में कुछ प्रयास किए थे, और मस्तिष्क की संरचना एवं उसके कार्य के अध्ययन पर उन्होंने क्या हुई थी भी, बहुत अध्ययन में क्या हुई थी भी, कमी आई थी। 1861 में भाषा क्षेत्र के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना का उजागर किया कि भी जो 1861 है उसमें भाषा क्षेत्र के बारे में उन्होंने घटना का उजागर किया। किसने भी, जो क्लोरेंस है उसने 1861 में भाषा क्षेत्र के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना का उजागर किया, और उसमें यह बताया कि जो बाह्य मस्तिष्क गोलार्ध के बगल में एक भाषा केंद्र अवस्थित होती है। क्या होती है भी, बाह्य मस्तिष्क गोलार्ध में एक भाषा केंद्र अवस्थित होती है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों का जो ब्रोका क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं भी, पोल ब्रोका को हम, जैसे कि जो बाह्य मस्तिष्क गोलार्ध है उसके बगल में जो भाषा केंद्र अवस्थित होती है उसे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिकों ने क्या बताया है कि उन्होंने ब्रोका क्षेत्र भी कहा जाता है। ब्रोका क्षेत्र, इस क्षेत्र की जो खोज है इसमें विशेष प्रयोग पर आधारित होती है। ब्रोका को इस दावे में समर्थन दो अन्य जर्मन शरीर दो अन्य जर्मन शरीर के विज्ञानों क्रिप्स ने 1870 में ईस्वी में किया था, और इन दोनों का जो मनोवैज्ञानिक है उसको अनेकों प्रयोग के आधार पर मस्तिष्क का पेशीय क्षेत्र पर इन्होंने निर्धारण की खोज की थी। किसकी की थी भी, इन्होंने निर्धारण की खोज की। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक, तंत्रिका मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तंत्रिका मनोवैज्ञानिक परीक्षण में हमने क्या पढ़ा है भी, जो संवेदी है उसकी पेशीय तंत्रिका पढ़ी है। वो किसने, इसके जो प्रतिपादन है वो कौन है भी, बेल एवं मेगेन डाई है। और फिर विशिष्ट तंत्रिका ऊर्जा, जो विशिष्ट तंत्रिका ऊर्जा है उसके प्रतिपादन कौन है भी, जोहान्स मूलर। फिर है जो कपाल विज्ञान है उसका प्रतिपादन किसने दिया है भी, फ्रेज जोसेफ गोल ने दिया है। और फिर मस्तिष्क के कुछ कार्यों के स्थान पर किया, ये किसने दिया है भी, क्लोरेंस एवं ब्रोका ने दिया है।
और जो पोल ब्रोका होती है उसे हम क्या कहते हैं अभी, बाय मस्ती गोलार्ध के जो बगल में होती है उसे हम क्या कहते हैं अभी, ब्रोका क्षेत्र भी कहते हैं। तो गाइज ये था आज के हमारे क्लासेस। गाइज इसके पेपर 2 के साथ साथ में मैंने पेपर 1 की भी क्लासेस स्टार्ट करवा रखी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। गाइज अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाले हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।